और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में कोरोना से 24 घंटे में 265 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 4,971, मरीजों का आंकड़ा 1,73,000 के पार। बिहार में कोरोना विस्फोट, कोरोना के मिले 56 नए मरीज, कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,565 तक पहुंचा। अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना विस्फोट, आज मिले 26 नए मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 562। बिहार में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया गया। लॉकडाउन 4 की तरह रहेंगी पाबंदियां। बिहार में केंद्र की ओर से मिली राहत नहीं लागू होगी। ऑनलाइन तो 1 में शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। स्कूल पर जुलाई में होगा फैसला। फेज 2 में होगी स्कूल खोलने पर चर्चा। राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद होगा फैसला। सिनेमाघर और जिम जुलाई के बाद खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक। राज्य के भीतर लोगों के आने जाने पर अब रोक नहीं। कहीं जाने या सामान लाने पर प्रतिबंध नहीं। मूवमेंट के लिए अब इजाजत की जरूरत नहीं। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी को ट्रक ने कुचला। एनएच पर रूट पेट्रोलिंग कर रहे चंदन कुमार नाम के कर्मी की मौके पर मौत। कैमूर में पुलिस ने एनएच 2 लूट गिरोह का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। 4,400 कैश, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस और 6 मोबाइल बरामद। कैमूर में तेज आंधी तूफान और बारिश से टीन के छप्पर गिरा। एक ही परिवार के 3 बच्चे दबे। एक की मौत, 2 बच्चों को आई गंभीर चोट। दानापुर के खगौल में श्रमिकों से भरी बस रोड किनारे लगे बिजली की पोल से टकराई। 2 श्रमिक मामूली रूप से घायल। ड्राइवर के नियंत्रण खोने की वजह से हुआ हादसा। अररिया में व्यवसायी मूलचंद गोलछा से अज्ञात अपराधियों ने फोन पर मांगे 1 करोड़ रुपए रंगदारी। दहशत में पूरा परिवार। समस्तीपुर में अपराधियों ने एक युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में सांप काटने से किराना दुकानदार की मौत। बाराहाट थाने के पथरा की घटना। बांका में किसान ने की चरवाहे की हत्या। खेत में लगी फसल को मवेशी से चराने को लेकर हुआ था विवाद। कैमूर में वज्रपात से एक युवक की मौत। चैनपुर के भौराई गांव का रहने वाला था युवक। कैमूर में सीएसपी लूट मामले में 2 गिरफ्तार, 1 फरार। लूट का मोबाइल बरामद। मोहनिया थाने के महादेव में 16 मई को हुई थी 3,30,000 की लूट। गोपालगंज में थावे स्थित चनावे मंडलकारा में डीएमओ अरशद अजीज और एसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने की छापेमारी। 1 सिम कार्ड बरामद। डीएम ने प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया आदेश। मुंगेर के बरियारपुर बाजार में हुए बम धमाके मामले में जांच शुरू। मृतका रोमा देवी के परिजनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। नवादा में गोरेलाल शाह उर्फ गोल्डी ने एक नाबालिग युवती से किया दुष्कर्म। जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। 28 मई की घटना। मधेपुरा के चौसा में आरजेडी नेता निवास चंद्र यादव की हत्या के विरोध में सीपीआई का प्रदर्शन। 29 मई की शाम पूर्व सरपंच की हुई थी हत्या। मधुबनी के रहिका में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हिट स्ट्रोक से हुई मौत। रुपए का लालच देकर मुंगेर में महिला से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी हुआ गिरफ्तार। गोपालगंज में नगर थाने के मुकेरी टोला से मैट्रिक के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या। सारण नहर के किनारे फेंका शव। लखीसराय रामगढ़ में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। विरोध में घंटों जाम रहा लखीसराय शेखपुरा मार्ग। पटना में वार्ड संख्या 44 की पार्षद पर कमीशन मांगने का आरोप। ठेकेदार ने कहा पार्षद माला सिन्हा के पति ने रंगदारी के लिए की थी मारपीट। भोजपुर के शाहपुर में दहेज लोभियों ने की बहू की हत्या। नदी किनारे फेंका शव। 3 साल पहले हुई थी शादी। मधेपुरा के चौसा में कुख्यात सुबोध यादव का शव मिलने से सनसनी। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका। नरकटियागंज में शराब बनाने की सूचना के बाद पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब और पैकिंग का सामान बरामद। पटना में गांधी सेतु के पास से एक मैजिक गाड़ी से 25 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मैजिक गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। खगड़िया के गोगरी थाने के टावर चौक के पास पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को पीटा। पिटाई से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, आरोपी पुलिसकर्मी लाइन हादसे। भोजपुर के कृष्णागढ़ में करंट लगने से 2 किसानों की मौत। घास काटते वक्त खेत से होकर गुजर रहे तार की चपेट में आने से मौत। पटना की फतवा पुलिस ने जब्त किया 400 किलोग्राम गांजा। करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत।
बागबारा विधायक ढुल्लू महतो से धनबाद पुलिस का सवाल जवाब। कांग्रेस नेता के रिश्तेदार से जमीन विवाद को लेकर पूछताछ। बीजेपी विधायक पर है रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पालकोट रोड से पीएलएफआई का नक्सली रमेश गोप गिरफ्तार। धनबाद में कतरास के निशितपुर क्लिनिक को सील करने की मांग। कुछ दिन पहले क्लिनिक का मरीज मिला था कोरोना पॉजिटिव। सरायकेला में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 3 जगहों पर छापेमारी में 70 ट्रैक्टर बालू जब्त। कार्रवाई के दौरान भाग निकले ड्राइवर। बोकारो पुलिस को मिली सफलता। 26 मई की रात शराब गोदाम से शराब चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के उरीमारी थाना क्षेत्र के पोटंगा निवासी बिरजू मुर्मू के अपहरण और हत्या मामले का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उडरमा के फुलवरिया गांव में वज्रपात से मां बेटी की मौत। बकरी चराने जंगल गई थी दोनों। चीन के बहकावे में नेपाल भारत के विरोध में आलाप रहा सुर। चीन की भारत विरोधी कूटनीति दिख रही असफल। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ी तल्खी पर नेपाल से सटे बिहार के अररिया में भी लोग अब खुलकर कर रहे बात। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में अनोखा इंतजाम। शादी समारोह की तरह क्वारंटीन सेंटर से प्रवासियों को साड़ी धोती देकर किया गया विदा। सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। 6 शहरों में 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। 1600 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में 44 लोगों के खिलाफ दायर है चार्जशीट। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आईजीआईएमएस के इमरजेंसी वार्ड में बढ़ाई गई बेडों की संख्या। अब तक 20 बेड से चल रहा था काम। रोहतास में डेहरी ऑन सोन के 2 क्वारंटीन सेंटर का उपेंद्र कुशवाहा ने लिया जायजा। डालमिया नगर में प्रवासी श्रमिकों ने की कुव्यवस्था की शिकायत। अब खगड़िया में ही होगी सैंपल की जांच। सिविल सर्जन कैंपस में लगाई गई जांच मशीन। हर दिन 50 सैंपल की होगी जांच। पूर्णिया के बढ़ाना में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 गांव सील। 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद गांव में लौटे थे दोनों। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। बेगूसराय में प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंची 2 महिला कोरोना पॉजिटिव। प्रसव वार्ड में एक महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद 48 घंटे के लिए लेबर रूम और ओटीसी। सहरसा में 18 और लोगों ने दी कोरोना को मात। ठीक होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। डीएम और डॉक्टरों ने दी विदाई। बगहा में लॉकडाउन के बीच बाढ़ की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू। वाल्मीकि नगर गंडक बराज का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण। वैशाली के गुरौल में होम क्वारंटाइन होने वाले प्रवासी मजदूरों की हो रही फजीहत। होम क्वारंटाइन के नाम पर जंगल में लगे तंबू में रहने को है मजबूर। मुंगेर जिले में फिर मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 7 मरीज ठीक होकर गए घर। बीजेपी सांसद समीर उरांव ने निजी फंड से दिए कई जरूरी सामान। गुमला में जिला प्रशासन को दिए ड्रोन, पीपीई किट, मास्क और टेस्टिंग किट। लातेहार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। कहा प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर संकल्पित है सरकार। बोकारो के चास में बने क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। खाना और साफ सफाई को लेकर मजदूरों का बवाल। राजशिला में आंध्र प्रदेश से लौटे मजदूरों ने खुद को तंबू में किया क्वारंटीन। पश्चिम सिंहभूम की पहली महिला कोरोना पॉजिटिव ने दी बीमारी को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई छुट्टी। झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जताई चिंता। निश्चित समय सीमा में आर्थिक गतिविधियों को लेकर चल रहा विचार। रांची में आयुष मंत्रालय ने अनुशंसित होम्योपैथी दवा का किया वितरण। आरएसएस के प्रांत प्रचारक ने बांटी आर्सेनिक अल्व 30 दवा। अगरतला से लातेहार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस से भेजा अस्पताल। धनबाद में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। तीनों ही बाहर से लौटे हैं। धनबाद इलाके को किया गया सील। देवघर में लॉकडाउन 5 को लेकर चैंबर से जुड़े व्यवसायियों की मांग। शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मिले इजाजत। हजारीबाग में कोरोना से जंग में एबीवीपी की पहल। शहर के इलाकों में स्ट्रीट पेंटिंग से लोगों को कर रहे जागरूक। सरायकेला में लॉकडाउन में पीडीएस डीलर की मनमानी। न समय पर मिलता है राशन, न खुलती है दुकानें। अनाज मांगने पर मिलती है धमकी। तमिलनाडु से टाटा नगर तक ट्रक की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूर। तमिलनाडु में 2 महीने से फंसे 60 मजदूर लौटे खूंटी। बोकारो के चास में कोरोना के 2 नए केस मिलने के बाद इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। बीएसएल और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की गाड़ियों की ली जा रही मदद। गोड्डा में शराब दुकान खोलने की अनुमति से किसान परेशान। पास के खेतों में शराब पीने के बाद वहीं फेंक कर जा रहे बोतल। गढ़वा में कोरोना संकट को लेकर जागरूक दिख रहे लोग। सब्जी बाजार में दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक ने दिखाया सोशल डिस्टेंसिंग। शेखपुरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत पर हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। विरोध में हड़ताल पर अस्पताल कर्मी। नालंदा में वेतन की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने किया डीईओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी।
औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्षों ने की तैयार चावल के लिए बोरे की मांग। बोरे के अभाव में पैक्सों में चावल जमा कराने का काम बाधित। टीकमगढ़ विधायक सविता महतो बनी प्रदूषण नियंत्रण समिति की चेयरपर्सन। सविता महतो ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। खगड़िया में किसान विकास मंच के बैनर तले किसानों का धरना, मुंह पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। हाजीपुर में 6 अन्य प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग। प्रशासन ने किट देकर फूल माला पहनाकर किया विदा। सिमडेगा में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में टेस्ट कराकर आया मजदूर और एक महिला भी संक्रमित। जिले में कुल 13 एक्टिव केस। पाकुड़ के महेशपुर में दिल्ली से आए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम ने लिया सैंपल। इम्यूनिटी पावर की जांच के लिए लिया सैंपल। लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। शेखपुरा में आंधी और तेज बारिश से बिजली विभाग को भारी नुकसान। करीब 400 पोल क्षतिग्रस्त, टूट कर गिरे 10 ट्रांसफार्मर। भोजपुर के मझियाओं में आहर की खुदाई में मनमानी से नाराज किसानों का प्रदर्शन। ठेकेदार और बिचौलियों की मिलीभगत का आरोप। जमुई के गिद्धौर में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन। राशन बांटने में धांधली का आरोप। मुजफ्फरपुर में लटक सकता है तालाबों की सफाई का काम। मछुआरा समिति ने किया पानी निकाले जाने की मांग। 2022 तक की गई है तालाबों की बंदोबस्ती। जहानाबाद में पैन पर अतिक्रमणकारियों ने जमाया है कब्जा। 500 हेक्टेयर खेत में सिंचाई पर संकट। लोहरदगा में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। जिले में तापमान 40 डिग्री पार। जूस के साथ ही पंखे, कूलर और एसी की बढ़ी मांग। पाकुड़ में बाईपास रोड की स्थिति खराब। 5 किलोमीटर तक बाईपास रोड गड्ढे में तब्दील। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में आरजेडी नेताओं पर एफआईआर के बाद बीजेपी हमलावर। निखिल आनंद ने पूछा, क्या नियम कानून तोड़कर न्याय दिलाएंगे तेजस्वी। गोपालगंज मार्च को लेकर आरजेडी के 92 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 32 विधायकों पर सचिवालय थाने में मामला दर्ज। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर को लेकर जोन पर सियासत धरने को लेकर आरजेडी के 2 विधायकों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज। मिथिला क्षेत्र के दूसरे विद्यापति के रूप में प्रख्यात मैथिली पुत्र प्रदीप का निधन। लहरियासराय के भिरवागंज स्थित आवास पर ली अंतिम सांस। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। मिशन का नाम क्रू डेमो 2 और स्पेस क्राफ्ट का नाम है क्री ड्रैगन। पहली बार कैडेट्स के पेरेंट्स के बिना पूरी हुई एनडीए की पासिंग आउट परेड। 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए 156 बीएमवी गाड़ियों का दिया ऑर्डर। सरकारी संस्थान ओएबी को दिया गया थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए इन खास गाड़ियों का ऑर्डर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर बताया चीन का कब्जा। 1 साल में महज $40 बिलियन देकर ही अपने नियंत्रण में रखता है चीन, जबकि अमेरिका हर साल देता था $450 मिलियन का अनुदान। एयर इंडिया के दिल्ली मॉस्को A320 फ्लाइट का एक पायलट मिला कोरोना पॉजिटिव। पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से बुलाया गया वापस। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को किया जा रहा लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद, मीर मुदासिर अहमद और अतहर शम्स के रूप में हुई पहचान। लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को पहुंचा काफी नुकसान। अब इसे जल्द दुरुस्त कराने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक का दावा। रिसर्चर्स को 99% भरोसा उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक होगी असरदार। इस साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी वैक्सीन। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने तय समय से पहले यानी 30 मई को ही पहुंचा केरल। मानसून और मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,46,000 के पार। 27,27,239 लोग कोरोना से हुए ठीक। वडोदरा में गहराया कोरोना संकट। शनिवार को 252 नए मामले आए सामने। सचिवालय पर भी वायरस का अटैक। मरीजों का आंकड़ा 8600 के पार। राजस्थान में जारी है उड़ता आतंक। कोटा में सफाई के बाद भी फिर लौटा टिड्डी दल। जयपुर, दौसा समेत 20 जिलों के